हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन का कितना ख़राब है, स्पेशली टेररिज्म के लेकर। इंडिया को कहना है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, मगर पाकिस्तान इसे डायरेक्ट रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान को जो कहना है कि मैं किसी भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, और पिछले और जो हिस्ट्री उठा के देखे तो कई बार जो बड़ा बड़ा अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान के हाथ था। स्पेशली वहाँ का जो टेररिज्म जो आतंकवादी संगठन है उसने माना भी है कि मैं इसके में अटैक में मेरा हाथ था, उसमें डायरेक्ट उसको क्लेम किया है। तो हिस्ट्री उठा के देखे तो कई बार पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया और टेररिज्म फैलाता है। तो इसी के लेकर इंडिया जो पाकिस्तान से कोई भी नागरिक इलीगल तरीक़ा से जो पाकिस्तान आते इंडिया में आते हैं, तो इंडिया का जो सरकार जो पुलिस प्रशासन है जो वहाँ का अथॉरिटी है, तो उसके दो हाई अलर्ट में रहता है। उसे इमीडिएट डिटेन कर और उसे कस्टडी में लेकर उसको जितना भी सजाए और जेल होते उसको जेल में हाल देते हैं। तो इसी के लेकर पाकिस्तान ने बोला है, पाकिस्तान कॉल फॉर रिलीज 97 प्रिजनर। आप देख सकते हैं डॉन के जो आर्टिकल है, जो पाकिस्तान कॉल फॉर रिलीज रिपेट्रिएशन ऑफ 97 प्रिजनर हु हैव कंप्लीटेड सेंटेंस इन इंडियन जेल। पाकिस्तान को कहना है कि जो इंडिया में उसको जो नागरिक है जो 97, तो उसको नागरिक जो कंप्लीट कर लिया, जो समय सीमा होता है सजाए का कंप्लीट कर रहा है, फिर भी इंडिया के जेल में इंडिया के गवर्नमेंट ने उसको रखा हुआ है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये लोग जो प्रिजनर होते कौन है और किस कारण से आते इंडिया में और इलीगल हो जाते हैं, इसके कारण से जेल काटने पड़ते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया को इसके लेकर क्या कहना है, और रिपेट्रिएशन क्या है, और जितना भी संभावित जो क्वेश्चन बनने वाला है इसके लेकर जो इंडिया और पाकिस्तान के, तो मैं ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दरअसल एग्जैक्टली हुआ ये है कि पाकिस्तान हैज रिक्वेस्ट टू रिलीज 97 प्रिजनर। पाकिस्तान ने बोला कि उसको प्रिजनर है जो 97 उसको रिलीज करे। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो उसको कहना है कि जो उसको जेल समय सीमा जो समाप्त हो गया फिर भी इंडिया को जेल में है, और जो उसको बोला इमीडिएट रिपेट्रिएशन देश प्रत्यावर्तन कर देना चाहिए। जो ये लोग जो कैदी है ये जो जेल काट चुका है जो इंडिया में है, और इंडिया के जो लीगल जो होता है जेल काटने का सजाए जो फॉर्मेलिटी जो होता है, जो सब रूल एंड रेगुलेशन सभी को इसने फ्लो कर लिया, फिर भी इंडिया को जेल में ये लोग फंसा है। तो पाकिस्तान इसके लेकर बोला है और रिक्वेस्ट किया है कि ये थ्रू द डिप्लोमेसी चैनल और ये लोगों को इमीडिएट रिलीज कर देना चाहिए। ये लोग कौन होते हैं जो स्पेशली जो देखे जो ये लोग होते कौन है, जो दे में इंक्लूड फिशरमैन क्रॉसिंग मेरी टाइम बाउंड्री, सिविलियन एंट्री इलीगली, वीसा ओवर स्टे केस और माइनर क्रिमिनल ऑफेंडर। दरअसल जो ये लोग होते हैं जो स्पेशली जो होते हैं फिशरमैन होते हैं, जो क्रॉस जो मेरी टाइम जो बाउंड्री होते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो समुद्र है उस समुद्र में जो बाउंड्री जो होते हैं तो उस बाउंड्री को क्रॉस कर लेते हैं। स्पेशली फिशरमैन जो इसमें इंडिया भी के नागरिक हो सकते हैं और जो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तो स्पेशली अभी बात हो रहा है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के जो नागरिक है तो वो जो मेरी टाइम जो बाउंड्री है क्रॉस कर लेते हैं। इसके लेकर जो इंडिया इसके लेकर हाई अलर्ट पर रहता है। इंडिया इसको अरेस्ट कर कस्टडी में ले लेता है और जो एंट्री कर लेता है सिविलियन एंट्री इलीगली। जो कई जो लोग जो होते हैं जो पाकिस्तान के नागरिक इंडिया में इलीगल तरीका से आता है, इस कारण से ये लोगों को जेल होता है। और वीसा ओवर स्टे केस जो वीसा एक्सपायर हो जाता है फिर भी इंडिया में बसा होता है, ये भी एक कारण। और माइनर क्रिमिनल ऑफेंडर जो माइनर होते हैं जो छोटा मोटा जो आप बोल सकते हैं एक्सपायर वीसा और छोटा मोटा जो इलीगल तरीका से बसते तो इस कारण से ये होता है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि नॉट एवरी प्रिजनर इज लिंक टू टेररिज्म और इफिशनेज। ये लोग जो टेररिज्म नहीं होते हैं, सब जितना भी जो होते हैं कि स्पेशली जो टेररिज्म ये नहीं होते, ये लोग आम लोग होते हैं जो अपना जीवन यापन और किसी कारण से उसको इलीगल और उसको जो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, इस कारण से उसको जेल में होने होता है। ये लोग जो इस कारण से ये लोग वहाँ को इंडिया को जेल में जाते हैं।
क्यों अभी भी ये लोग जेल में है? जो अभी जो अभी जो मैं बोला हूँ कि ये लोग के कारण का आपको पता है कि ये लोग जो मेरी टाइम बाउंड्री जो क्रॉस कर कर आते हैं इंडिया का, क्यों अभी भी जेल में है? तो आप जो देखें तो सिटीजन वेरिफिकेशन जो उसको जो सिटीजन वेरिफिकेशन होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो जो गवर्नमेंट को करना होता है, तो सिटीजन वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता। कैसे आया, कैसे एंट्री किया, जो इन लोगों के पास नहीं होते हैं। और डिप्लोमेटिक क्लियरेंस, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो तालमेल नहीं मिलता, जो अथॉरिटी होता है, जो गवर्नमेंट होता है, कि दोनों को तालमेल, आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कितने खराब है। कंसुलर कन्फर्मेशन, जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान के जो कन्फर्मेशन होते हैं, जो इंडिया जो कोई भी जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कहता है तो इग्नोर करता है, इसके लेकर डिले होता है। सिक्योरिटी रिव्यू, जो सिक्योरिटी के लेकर जो वो होता है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लेकर, कि ये लोग एग्जैक्टली में पाकिस्तान का नागरिक है कि नहीं। दिस प्रोड्यूसर डिले रिप्रेजेंटेशन, इसी कारण से जो प्रत्यावर्तन है तो जो एक दूसरे के देश में डिले होता है, इसी कारण से जो ये लोग अभी इंडिया के जेल में फंसा हुआ है। जो इस जो इतना में जो मैंने बताया, इसके कारण से जो एक कारण होते हैं कि ये लोग इंडिया के जेल में फंसा रह जाता है और उसको देश प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता है। रिप्रेटेशन क्या होता है? जो रिप्रेटेशन से देखें तो जो ये लोग हैं वो लोग जो रिटर्न होते, जो अपना देश में जो चला जाता है, जो सभी लीगल फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट कर लेता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। जो सेंटेंस कंप्लीट, उसको सेंटेंस जो कोई भी देश में, जो अभी को बात इंडिया का हो रहा थी, इंडिया में उसको जो और सभी फॉर्मेलिटी जो जितना भी जो रूल एंड रेगुलेशन है, दोनों देश को जो तालमेल मिलता है तो उसको सेंटेंस कंप्लीट होता है, नेशनल वेरीफाइड हो जाता है। ये लोगों को नेशनल वेरीफाइड की एग्जैक्टली ये पाकिस्तान का नागरिक है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू कर देता है गवर्नमेंट। और बॉर्डर ट्रांसफर, जो वहाँ को जो बॉर्डर पर जो आर्मी और जो दोनों साइड का जो फोर्स होते हैं उसमें बॉर्डर ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसको जो रूल एंड इंटरनेशनल लॉ के अनुसार उसको अपना देश प्रत्यावर्तन कर देता है। इसके लेकर इंडिया और पाकिस्तान के मैकेनिज्म जो देखें तो बोथ कंट्री जनरली एक्सचेंज जो लिस्ट ऑफ प्रिजनर सिविलियन डिटेनीज फिशरमैन ट्वाइस एवरी ईयर थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल पर्पस इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी फैसिलिटेट ह्यूमैनिटेरियन रिलीज। जो पाकिस्तान इसके लेकर, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ऑलमोस्ट 95% जो ट्रेड और किसी भी प्रकार के नहीं, मगर इसके लेकर जो इस मुद्दे के लेकर स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान को मैकेनिज्म जो देखे तो इसके लेकर ह्यूमैनिटेरियन रिलीज करता है। जो ये क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ रिलेशन खराब है, मगर ये लोग आम लोग होते, कॉमन लोग होते, तो इसके लेकर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और कंट्री जनरली एक्सचेंज करते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो सिविलियन डिटेनीज एक दूसरे देश को जो एवरी ईयर प्रत्येक साल ये डिप्लोमेसी के चैनल्स और पर्पस जो ट्रांसपेरेंसी दोनों देश को जो इसके लेकर स्पेशली जो कॉमन लोग होते हैं, इसके लेकर ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसको कहते हैं, फैसिलिटेट ह्यूमैनिटेरियन रिलीज। क्यों बार बार फिशरमैन ही अरेस्ट होता है? तो अरेबियन सी मेरीटाइम बाउंड्री इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेनी फिशरमैन एक्सीडेंटली क्रॉस इनटू इंडियन वाटर पाकिस्तान वाटर। जो दरअसल जो पाकिस्तान और जो इंडिया के जो नागरिक होते हैं, जो अरेबियन सी में जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में है, वो अरेबियन सी मेरीटाइम जो होते हैं बाउंड्री, उसमें डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके बहुत कठिनाई। वहाँ पर कोई भी किस्म के वाल नहीं होते हैं और सिग्नल नहीं होते कि फिशरमैन जान सके कि इंडिया वाटर है कि पाकिस्तान वाटर है। तो इसके लेकर कारण होते हैं, जो इसके लेकर रिजल्ट होते हैं अरेस्ट, बोट सीज और इम्प्रीजमेंट। जो इंडिया का भी हो सकता है, पाकिस्तान का होते हैं। फ्रिक्वेंटली जो आप देखें तो ये फिशरमैन होते हैं, आम लोग भी होते हैं जो इलीगल तरीक़ा से आते हैं और जो वीसा एक्सपायर होते हैं और भी एंट्री कर लेते हैं किसी भी कारण से, तो ये लोग भी होते हैं। मगर जो फ्रिक्वेंटली जो बार बार जो देखे तो मैक्सिमम जो देखे तो अरेस्ट होते फिशरमैन होते थे। तो ये कुछ कारण है, तो इसके लेकर जो इसके बाउंड्री जो मेरी टाइम जो बाउंड्री अरेबियन सी में, तो इसमें डिफ़िकल्ट होते, इस कारण से ये लोग डिटेंड और कस्टडी और इन लोगों को जेल हो जाते हैं।
इसके लेकर इंडिया का जो स्टैंड जो देखे थे, इंडिया में आर्ग्यू डेट वेरिफिकेशन इज स्टिल पेंडिंग, पाकिस्तान हैज नॉट कंफर्म आइडेंटिटी ऑफ सम प्रिजनर और सिक्योरिटी प्रोसीजर मस्ट बी कंप्लीटेड, रिलीज रिक्वायर्ड बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। जो इंडिया को जो स्टैंड जो देखे तो जो वेरिफिकेशन होते हैं, जो ये लोगों के जो इलीगल लोगों को जो पाकिस्तान के नागरिक होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट और नहीं दे पाते हैं उसको जो कुछ लोग कंफर्म नहीं कर पाते कि जो आइडेंटिफाई जो एग्जैक्ट ये पाकिस्तानी की नागरिक है, और जो सिक्योरिटी की उसको कंप्लीट करना पड़ता है, जो प्रोसीजर होता है, जो स्पेशली जो एक दूसरे को जो प्रत्यावर्तन जो करना होता है, तो एक प्रोसीजर होता है, तो मस्ट बी कंप्लीटेड। बिना एक प्रोसीजर के आप किसी देश को नहीं सौंप सकते। तो इंडिया के स्टैंड ए रिलीज रिक्वायर्ड बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, ये एक देश अपने आप नहीं कर सकते, दोनों देश के इसमें सहमति होना और सहयोग होना जरूरी है, तो बायलेटरल दोनों देश के। तो इसी कारण से इंडिया को कहना है यहाँ पर पाकिस्तान इसमें सपोर्ट नहीं करते, और इसमें जो फुल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो जितना भी होना चाहिए, जो इंटरनेशनल लॉ जो कहता है, तो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लेकर जो इन लोगों के लेकर इंडिया का पोजीशन ये है। पाकिस्तान की पोजीशन देखिए, इसके लेकर जो पाकिस्तान आर्ग्यू डेट सेंटेंस हैव ऑलरेडी हैड बीन कंप्लीटेड, कंटिन्यू रिटेनिंग इज अननेसेसरी, प्रिजनर्स शुड बी रिलीज इमीडिएटली, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल शुड बी प्रिवेल। पाकिस्तान को जो कहना है कि जो पाकिस्तान को जो नागरिक है, वो नागरिक ऑलरेडी जो कंप्लीट कर लिया सजाए, फिर भी अननेसेसरी उसने इंडिया को जेल में रखा हुआ है, उसको इमीडिएटली रिलीज कर देना चाहिए। इंडिया इसको अननेसेसरी उसको अपना जेल में रखा हुआ है, और ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल शुड बी प्रिवेल। जो ह्यूमैनिटेरियन जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत है, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कहता है कि किसी भी देश का जो उसको समय सीमा और जो इलीगल जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिलीज कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान को जो स्टैंड जो देखो और पोजीशन देखे, तो इसको लेकर कुछ इस तरीके के वो अपना स्टैंड रखता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से जो देखे, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक इनकवरेज फ्रॉम रिपेटेशन आफ्टर सेंटेंस कंप्लीट। जो ये लोग जो होते हैं, जो इलीगल तरीके से एक दूसरे देश में जाता है, उसको जो सेंटेंस, उसको जो जितना भी जो सजाए सीमा, उसको रिलीज, एक दूसरे देश को रिलीज कर देना। सभी जो फॉर्मेलिटी रूल एंड रेगुलेशन है, उसके माध्यम से उसको दोनों को एक दूसरे देश में रिलीज कर देना चाहिए। और जो कंसुलर एक्सेस, जो एक दूसरे को तालमेल और जो फॉर्मेलिटी जो होते हैं, अभी इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही थी, इंडिया और पाकिस्तान को उसको जो वहाँ का गवर्नमेंट उसको तालमेल करना। कोऑपरेशन बिटवीन नाइबर कंट्री, जो कंट्री जो स्पेशली इंडिया को लेकर या कोई भी देश हो सकते हैं, इसको कोऑपरेशन करना चाहिए इस मुद्दे पर, स्पेशली जो ये माइनर जो कॉमन लोग होते हैं किसी भी कारण से। तो इसके लेकर ह्यूमन ट्रीटमेंट, जो इंटरनेशनल लोग जो कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कहता है कि किसी भी जो इस खाल के जो लोग होते हैं, तो उसको टेररिज्म और जो बड़ा अपराधी के जरिए नहीं देखने चाहिए, और ह्यूमन ट्रीटमेंट उसको देना चाहिए। इसको जितना भी सुविधा जो एक कॉमन अपराधी को जो दिया जाता है, जो जैसे कि अपना एग्जांपल, जो आप जिस देश में बसते थे, आप एक कॉमन कोई भी चोरी चौपटी किया थे कॉमन, तो आपको सब सुविधा उस देश में दिया जाए। तो इसी तरीके की और दूसरों देश के नागरिक है, तो उसको टेररिज्म की तरह नहीं देखना चाहिए, उसको कॉमन और उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ये देखते हैं। स्ट्रेटेजी एनालिसिस जो करें, तो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पाकिस्तान रिक्वेस्ट, इस जो अभी जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है इंडिया को कि जो 97 प्रिजनर है, तो उसको जो स्पेशली जो पाकिस्तान के जो नजरिया स्ट्रेटेजी जो देखे, तो रणनीति जो देखे, तो ह्यूमैनिटेरियन हेल्पिंग इम्प्रूविंग सिटीजन, अपना नागरिक के लेकर, और जो एक दूसरे को जो इसके लेकर जो होना चाहिए व्यवहार, और डिप्लोमेटिक प्रोजेक्टिंग कोऑपरेटिव इमेज, जो पाकिस्तान अपना स्टैंड इसमें यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान भी एक डिप्लोमेटिक और एक वो जो उस पर आरोप है टेररिज्म के लेकर, वो वैसा नहीं है। गुड कॉम्प्रोमेटिव इमेज अपना देखा में, पॉलिटिकल बिल्डिंग इंटरनेशनल गुडविल, जो पाकिस्तान के साइड जो देखे, तो
पाकिस्तान अपना गुडविल दिखाना चाहता है कि इसके जो पॉलिटिकल है, जो इंटरनेशनल में जियो पॉलिटिक्स में जो देखे तो इसको पाकिस्तान मानता है कि और कोई भी देश के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रिड्यूसिंग बायलैटरल टेंशन, जो दोनों देश के स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन कितना खराब है। तो पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है, मगर इंडिया कुछ उससे व्यवहार अच्छा। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो देखें तो कुछ इस तरीका के है स्ट्रेटेजी एनालिसिस। चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जो इस तरीके के जो होते हैं, तो इसके लेकर चैलेंज है। मेजर ऑब्स्टिकल इंक्लूड पॉलिटिकल टेंशन, जो स्पेशली इनसाइड द कंट्री, उस कंट्री में इसके लेकर पॉलिटिक्स हो जाता है। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है जो एक दूसरे देश के लेकर, तो इसके लेकर जो सिक्योरिटी को लेकर स्पेशली इंडिया को देखे तो कितना वो अलर्ट रहता है। जो स्पेशली पाकिस्तान के कोई नागरिक आता है, सिक्योरिटी कंसर्न, जो सिक्योरिटी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, लेक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, जो एक दोनों देश को कोई भी ट्रस्ट न होना। तो ये भी कुछ बड़ा जो चैलेंज होता है जो फेस करने पड़ता है जो दोनों देश के स्पेशली इस खाल के लोगों के लेकर। तो ये कुछ ऑब्स्टेकल और ये कुछ चैलेंजेस होता है जो मेजरली जो फेस करने पड़ता है, जो दो नाइबर कंट्री या कोई भी कंट्री हो सकते हैं। ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई दिस इज मैटर। इफ़ रिजॉल्व स्मूथली ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, जो रिजॉल्व जो ये इसके लेकर जो रिपेटेशन के लेकर बात हो रही है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं स्मूथली तो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिलता है। जो ह्यूमैनिटेरियन जो होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको, जो दोनों स्पेशली जो कॉमन लोगों के लिए। और बेटर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, जो बेटर कम्युनिकेशन होते हैं और दोनों देशों के जो टेंशन बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। पॉसिबल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसके लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और इसके लेकर बड़ा जो अच्छा देशों के साथ अच्छा व्यवहार होते हैं और उसके साथ और भी ट्रेड और किस्म के जो ट्रीटी होते हैं उसके लेकर अच्छा संबंध बनने के होते हैं। इफ डिलेड, इसके कारण से कोई भी कारण जो बन जाता है, इफ डिलेड होता है तो डिप्लोमेसी क्रिटिसिज्म होता है। जो स्पेशली जो अभी के इंडिया में जो इस पर डिप्लोमेसी जो वर्ल्ड में इसके लेकर मुद्दा उठाएगा स्पेशली पाकिस्तान, तो इंडिया के लेकर इसमें क्रिटिसिज्म करेगा। स्पेशली जो कॉमन लोगों के इंडिया को जेल में रखा हुआ है, स्पेशली इसमें पाकिस्तान उठा सकता है इसको फायदा। ह्यूमन राइट कंसर्न, जो ह्यूमन राइट को जो लोगों के सेंटेंस पूरा हो गया अभी भी जेल में है, तो ये भी कंसर्न होता है। कंट्रीब्यूट बायलैटरल फ्रिक्शन, जो इसके लेकर दोनों देश में वार हो सकता है। जो इंडिया और पाकिस्तान में जैसा अगर इसको रिजॉल्व नहीं होता है स्मूथली और ऐसा ही रहता है तो टेंशन बढ़ सकता है और फ्रिक्शन हो सकता है। दोनों देश में कंडीशन खराब, वार की संभावना बन सकता है। तो कुछ इसलिए ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं।